गैस क्या आपको पता है रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस राम सेतु को बाद में भगवान श्री राम ने तोड़ भी दिया था। पद्म पुराण के अनुसार जब विभीषण लंका के राजा बने तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। तो विभीषण ने कहा भगवान मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा, लेकिन इस पुल के रास्ते जब मानव यहाँ आकर मुझे परेशान करेंगे उस समय मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर श्री राम ने अपने बाणों से उस राम सेतु को 3 भागों में तोड़ दिया था। गैस केदारनाथ का सबसे रोचक रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा सा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है जो धरती से प्रकट हुई है। अब तक माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, चांद पर कुल 12 लोग जा चुके हैं और समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट मेरियन ट्रेच पर 3 लोग जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। और वहीं 3rd नंबर पर हम देखते हैं महादेव के निवास स्थल कैलाश पर्वत। यह एक अद्भुत स्थान है, कई रहस्यों से भरा है। गैस हनुमान जी के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट जो शायद ही आपको पता हो। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली और दिव्य शक्तियों के धनी थे। धन के राजा कुबेर हनुमान जी की शक्तियों से प्रसन्न थे, इसलिए कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा भेंट में दिया था। हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली हथियार गदा माना जाता है। हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में गदा रखते थे, इसलिए हनुमान जी को वाम हस्त गदा युक्तम भी कहा जाता है। कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा देते समय वरदान दिया था कि इस गदा को हाथ में लेकर वे कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे। भूत प्रेत भी हनुमान जी से भयभीत रहते हैं। सो गाइस हनुमान जी के लिए 1 लाइक तो बनता है। को पता है सुखासन में बैठकर यदि प्रतिदिन 40 मिनट तक ओम का जाप किया जाए तो 7 दिन में ही अपनी में बदलाव आता होने लगता है। 6 सप्ताह में 5% तक बदलाव आ जाता है। दार्शनिक पल ब्रटन अपनी पुस्तक इन द सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया में साधु संतों के बारे में और उनकी साधना विधियों के बारे में लिखा है। पॉल ब्रंटन ने लिखा है कि सिद्धों और चमत्कारी साधुओं की शक्ति सामर्थ्य का रहस्य बहुत कुछ उनके स्थिरता पूर्वक बैठने में था। शिव पुराण के अनुसार प्रा यानी प्रपंच, ना यानी नहीं और वा यानी तुम लोगों के लिए होता है। इसी कारण ओम को प्रणव नाम से भी जाना जाता है। यह प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कि कलह और दुख को दूर का जीवन के सबसे मुख्य लक्षण यानी मोक्ष तक पहुंचाने वाला होता है। इस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने युद्ध के दौरान घायल कर दिया था तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था। लौटते समय वे अयोध्या के आकाश से गुजर रहे थे, तब भरत जी ने शत्रु समझकर हनुमान जी पर वार किया था, जिसके चलते हनुमान जी यहाँ गिर पड़े थे। बाद में जब भरत जी को पता चला तो वो बहुत पछताए और हनुमान जी से क्षमा मांगी। फिर हनुमान जी ने पुनः उस पहाड़ को उठाकर जाने लगे। पहाड़ का छोटा सा हिस्सा यहाँ गिर गया था। लोक मान्यताओं के अनुसार वर्तमान में इस टीले या पहाड़ को मणि पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। गैस क्या आपको पता है श्रावण महीने में कावड़ यात्रा करने वाले डाक कावड़ियों कावड़ यात्रा की शुरुआत से शिव जी के जलाभिषेक तक लगातार चलते रहते हैं बगैर रुके। डाक कावड़ियों शिव धाम तक की यात्रा एक निश्चित समय में तय करनी होती है। यह वक्त 24 घंटे के आसपास होता है। इस दौरान शरीर के उत्सर्जन की क्रियाएं तक वर्जित होती हैं। यात्रा के समय कावड़ को अपने सिर के ऊपर से लेकर जाना भी वर्जित माना जाता है।
सावन माह को भगवान शिव का माह कहा जाता है। इस माह सारे देवताओं का शयन करते हैं और भगवान शिव जागृत रहकर सृष्टि का पालन करते हैं। भोले बाबा को प्रसन्न कर मनोवांछित फल पाने के लिए कई उपयोग किए जाते हैं। उनमें से एक कावड़ यात्रा भी है। इसे शिव जी को प्रसन्न करने का सहज मार्ग भी माना जाता है। जब भगवान राम अपना मनुष्य रूपी शरीर को त्याग कर वैकुंठ वापस जाने का निर्णय कर लेते हैं तो वह जानते थे कि हनुमान जी उनके परम भक्त हैं, अतः वह उन्हें नहीं जाने देंगे। अतः उन्होंने अपनी अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया था और हनुमान जी को उसे ढूंढने लाने का आवेदन दिया। ऐसा सुनकर हनुमान जी अंगूठी को ढूंढने के लिए पाताल लोक चले गए। इसी बीच भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग किया। गैस, क्या आपको पता है भारत क्रिकेट टीम के इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी को सबसे सफल कप्तान माना जाता है। उनकी कप्तानी भारत ने आईसीसी के 3 वनडे ट्रॉफी, वर्ल्ड T20 2007, वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियन ट्रॉफी 2013 अपने नाम कर लिया था। MS धोनी को 2011 में सोशल फोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल की मदन रैंक दी गई। और वहीं हमारा सेकंड नंबर पर आता है भारत क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके MS धोनी अब इंडिया प्रीमियम लीग की 150 करोड़ से भी अधिक कमाई कर चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा 146 करोड़, विराट कोहली 143 करोड़ पर ही हैं। और वहीं नेक्स्ट स्टेप को हम देखते हैं। विराट कोहली इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिसने IPL में 2 बार से ज्यादा शतक लगाया। विराट कोहली के नाम IPL के कुल 4 शतक, विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा शतक मारने वाले भारत के अजिंक्य रहाणे हैं, जिनका नाम 2 शतक है। और वहीं हम अगर अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, भारत क्रिकेट टीम विश्व की ऐसी क्रिकेट टीम है जिसने विपक्षी टीम को उन्हीं के देश में जाकर धूल चटाई। तो गाइस, मैच के फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। चलिए हम नंबर 5 से शुरू करते हैं। गोरिल्ला को पानी से इतना डर लगता है कि वो पानी पीते तक नहीं है, जबकि उनकी सारी पानी पीने की जरूरत फल और पत्ते खाने से ही पूरी हो जाती है। गाइस, नंबर 4 पर आता है चीते दहाड़ नहीं सकते, वे केवल बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर सकते हैं। नंबर 3, मधुमक्खी उड़ते समय 1 सेकंड में लगभग 200 से भी ज्यादा बार अपने पंख फड़फड़ाती है। नंबर 2, गिलहरी मूंगफली के दाने को जमीन में गाड़ देती है, जिसके कारण बिना उगाए अच्छी खासी फसल हो सकती है। और नंबर 1 जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलिए हम नंबर 1 की बात करते हैं। न्यूजीलैंड में रहने वाले लोगों को लगता है कि उनके पास एक पशु साथी है, इसलिए देश के 68% घरों में लगभग एक न एक पालतू जानवर होगा, जैसे कि डॉग। दुनिया में किसी भी देश से अधिक वहाँ पर जानवर पाले जाते हैं। सो गाइस, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।